अ वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, हम मेरे आपसे सीधे सीधे कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इन चीज़ को आंसर करिए। देखिए, हम भी एक टीचर हैं, बच्चे हमारे पास भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होकर आते हैं। जिन क्वेश्चंस का हमारे पास कोई आंसर नहीं होता, प्लीज़ मुझे बताइए। सबसे पहला तो है, ये बार बार पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? हम बार बार ऐसे क्यों हो रहा है कि जो लीक हुई ये इतने बड़े पेपर, जो नीट का पेपर बार बार लीक होता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो है ना, आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ लगती है हमें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इससे पता लगता है कि आप परीक्षाओं को लेके कितने चिंतित रहते हैं, कितने जो है आप जो है ध्यान रखते हैं बच्चों का परीक्षाओं को लेके। पर आप कभी इस परीक्षा पे चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे? ये जो नीट परीक्षा बार बार लीक हो रही है, इस पर क्यों नहीं परीक्षा करना चाह रहे? तीसरा, ऐसी क्यों ये ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी एजेंसी एक नीट का पेपर करवाने में जो है बार बार नाकाम होती जा रही है, बार बार ये पेपर लीक होता जा रहा है। आप जानते हैं, देखिए, नीट का ऐसा पेपर होता है जो बच्चे का भविष्य डिसाइड करता है, और वो बच्चे को डॉक्टर बना के तैयार करता है। और डॉक्टर एक बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है पूरे समाज में, हमारे पूरे समाज में एक जीवनदायिनी पोस्ट है, हमें जीवन देता है वो डॉक्टर, एक जो है ना इतनी बड़ी पोस्ट के लिए। लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और मेरे पास बच्चे जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं। मेरे पास एक बच्चा आज सुबह सुबह आके बोलता है कि ना सर, ये क्या गारंटी है कि सेकंड बार जो नीट एग्ज़ाम है वो जो है लीक नहीं होगा? मैंने उसको बिठाया, आराम से काफ़ी देर तक समझाया, काफ़ी देर तक उसे मोटिवेशन दिया। मैंने कहा, नहीं बच्चे, इस बार आप पेपर दीजिए, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं आपको गारंटी लेता हूँ ऐसा नहीं होगा, सरकार बहुत ही ईमानदारी से पेपर कंडक्ट करवाएगी। लेकिन फिर दोबारा मैं इसी असमंजस में हूँ। फिर उस बच्चे ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा, आज मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो क्वेश्चन मैं आपसे रखना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से रखना चाहता हूँ, और प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। वह बच्चा मुझे ये कहता है कि ना सर देखिए, हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारा नीट एग्ज़ाम लीक हो गया, तो हमारे को क्या हुआ, नीट एग्ज़ाम दोबारा रीनीट करवाया जा रहा है, दोबारा हमारा पेपर दोबारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। क्या सरकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के ऊपर बार बार उंगलियां उठती हैं कि जो है ना आपके साथ वोट चोरी का मामला सामने आया है, जहाँ जहाँ जब भी वोट चोरी का मामला सामने आए वहाँ दोबारा इलेक्शन करवा देना चाहिए? क्या ये बात सही है कि नहीं है? देखो, एक वो छोटा सा बच्चा है, देखो मैं समझता हूँ कि वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता कि क्या होता है क्या नहीं होता, पर ऐसा कभी हम क्या ये प्रोविज़न नहीं है कि हम क्या दोबारा इलेक्शन करवा सकें? अगर है तो हम क्यों नहीं करवा पाते? अगर नहीं है तो फिर ये बच्चों के लिए रीनीट का जो है ना एग्ज़ाम क्यों करवाया गया? क्या गारंटी है? जो है ना, मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या गारंटी है जो बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में एक बहुत अच्छा सा पेपर अटैम्प्ट करके आया था, वो सेकंड अटैम्प्ट में भी उतना ही अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, शायद जो है ना आपको सामने आंकड़े लेके आते हैं, 4 बच्चे ऑलरेडी अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, वो इस डिमोटिवेशन के डर से कि पता नहीं हम सेकंड नीट में परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी डिमोटिवेशन के डर से 4 बच्चे ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं, और हम अभी तक चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि वह 4 बच्चे में से हमारा बच्चा अपना कोई नहीं था। और आज मैं आवाज़ ये इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जितने भी बच्चे नीट के पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये मेरे अपने बच्चे हैं। मैं एक टीचर हूँ, ये मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको मैंने पढ़ाया वही मेरे स्टूडेंट्स हों। देखो, एक टीचर के लिए स्टूडेंट होता है। ये सभी बच्चे हैं जो अपने कई साल वेस्ट करके, कई साल जो है ना मेहनत करके जो है ना ये नीट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। और कई ऐसे होते हैं, देखो, बचपन से ही सपना संजो के चलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आखिर में आके जब पेपर लीक हो जाता है, क्या गुजरती है इन बच्चों पे, क्या ये छोटे छोटे बच्चे तो हैं, क्या इनके आगे क्या गुजरती है और क्या इनके दिलों पे गुजरती होगी कि हमारा पूरा करियर ख़त्म हो गया। बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बिल्कुल ही इनका दिल टूट जाता है। एक बार दिल से सोच के देखिएगा इस सभी मैटर को, कितने सीरियस मैटर हैं ये सब के सब। प्लीज़ इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑफ द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।